ललिता ने लिखा है, श्री चरणों में नमन। मुझे जानना है दीक्षा कब लेनी चाहिए, क्यों लेनी चाहिए, और दीक्षा के बाद क्या होता है जो बिना दीक्षा के नहीं होता, और क्या कोई भी बिना दीक्षा के शिष्य नहीं होता। बहुत ही भारी प्रश्न पूछ दिया आपने। दीक्षा कब लेनी चाहिए? जब दिल में वो पुकार उठे। क्यों लेनी चाहिए? क्यों का कोई जवाब नहीं। क्यों? जिंदगी में क्यों पूछा नहीं कि एक पेंडोरा बॉक्स खुल गया। क्यों मत पूछिए। किसी से प्यार होता है, पूछें क्यों होना चाहिए, मुद्दा खत्म। हुआ तो हुआ। लेनी चाहिए तो मैं बार बार कहता हूं, लेने देने वाला तो कोई मसला ही नहीं। ये तो एक जॉय है, सेलिब्रेशन, डिक्लेरेशन ऑफ लव है कि मैं इस पथ पर कुछ दूर साथ चलना चाहता हूं। वो साधक ये भी नहीं कहता मैं अनंत काल तक साथ चलना चाहता हूं, अंतिम सांस। उसको नहीं पता अंतिम सांस वास कब आनी नहीं आनी। उसको अभी पता है कि अभी मैं साथ चलना चाहता हूं। जो शरीर मन उस विशेष अभिव्यक्ति को उसके लिए प्रकट कर रहा है, उसके साथ वो कुछ दूर चलना चाहता है, इतना उसको पता है। बस तभी दीक्षा में वो प्रवेश करता है। दीक्षा के बाद क्या होता है जो बिना दीक्षा के नहीं होता? ऐसा कुछ भी खास नहीं होता। वही सामान्य जीवन, वही दिनचर्या, वही सुबह वही शाम। ऐसा तो है नहीं कि दीक्षा के बाद कान बैंगनी हो जाते हैं या नाक नीली हो जाती है। ऐसा तो कुछ नहीं होता। ना इनलाइटनमेंट जैसे सो कॉल्ड होता है उसके बाद कुछ हो जाता है। तो दीक्षा के बाद क्या होता है जो बिना दीक्षा के नहीं होता? ऐसा कुछ भी नहीं होता। वही सामान्य जीवन रहता है। किसी से किसी को प्रेम हो जाए तो हम पूछें कि प्रेम होने के बाद ऐसा क्या होता है जो प्रेम होने के पहले नहीं होता? कुछ नहीं होता। सुबह वैसे ही उठता है व्यक्ति, रात में वैसे ही सोता है, वैसे ही खाना खाता है, वैसे ही सारे काम करता है। हाँ, जीवन में कुछ एक नया उल्लास हो सकता है, जीवन में कोई नई दिशा फूट सकती है, चलने का गंतव्य थोड़ा सुस्पष्ट हो सकता है, क्लियर हो सकता है बात, बस। लेकिन वो तो आंतरिक बातें हैं, वो बाहर तो कुछ नहीं दिखेंगी। हम जा रहे थे और एक था कि हम बस इधर उधर भटक रहे थे, और एक हमने सोचा कि अब बस इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, ये सुस्पष्टता बस इतनी। लेकिन वो आंतरिक है। और ये भी पूछा है कि कोई बिना दीक्षा के शिष्य नहीं होता। दीक्षा क्या है? कोई वैक्सीन थोड़ा ही है कि लगाएंगे तो इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी और नहीं लगाएंगे तो इम्यूनिटी डेवलप नहीं होगी, या जो वैक्सीन नहीं लगाते उनकी इम्यूनिटी डेवलप नहीं होती। वैक्सीन के उदाहरण से बात समझे ना। कोई सीधे टकरा गया पर्टिकुलर वायरस से तो उसकी एक नेचुरल इम्यूनिटी डेवलप हो गई। दीक्षा एक सीकर और एक गुरु के बीच का लव अफेयर है, डिवाइन रोमांस। तो जब उस खोजी और उस गुरु जो उसके खोज के कारण ही प्रकट हुआ है, कोई बना बनाया रेडीमेड नहीं बैठा था गुरु। रेडीमेड गुरु बहुत डेंजरस होते हैं। तुमने खोजा, तुम्हारे लिए वो प्रकटा। तो वो एक डिवाइन रोमांस, और जिसके दिल में वो डिवाइन रोमांस आया, वो लव अफेयर आया, शिष्य हो गया। शिष्य का अर्थ ही होता है जो सीखने के लिए तत्पर हो गया, मार्ग पर बढ़ने के लिए तत्पर हो गया। तो दीक्षा के बिना क्या कोई शिष्य नहीं हो सकता? बेशक हो सकता है। नेचुरल इम्यूनिटी भी डेवलप होती है, और दीक्षा की वैक्सीन लगवाएं न लगवाएं, लेकिन लगवाना थोड़ा औपचारिक हो जाता है। सर्टिफिकेट दिखा पाते हैं, कहीं जाते हैं, ट्रेवल वगैरह में जा रहे हैं, कोई पूछता हो गया फाइनल सर्टिफिकेशन, कहते हैं हाँ भाई हमारा ये हो गया, तो थोड़ा सा इजी मूवमेंट हो जाता है। इससे ज़्यादा कुछ और होता जाता नहीं है। दीक्षा को हमेशा ध्यान रखें, बहुत मिस्टिफाई ना करें। वो एक गुरु और एक खोजी जो अब शिष्य हो गया है, शिष्य होने के लिए तैयार हो गया है, उसके बीच का डिवाइन रोमांस।